Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिया कमर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, लाइफ कोच। इस वक्त एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए आ गई हूँ। नया टॉपिक ये है कि डिसेंट होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या हैप्पी होना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे लिए ना, मेरी डिसेंसी से ज़्यादा मुझे हैप्पीनेस मैटर करती है, मेरे लिए बहुत मैटर करती है। क्योंकि डिसेंट होना, हम लोग मतलब बेसिकली डिसेंट हैं या नहीं हैं। मैं अंदर से बहुत संजीदा तबीयत हूँ, मुझे बहुत संजीदगी अच्छी लगती है, मुझे अपनी तन्हाई से बहुत प्यार है, मुझे अपनी तन्हाई के साथ साथ अपनी सोच से बहुत प्यार है। मैं अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए बहुत अच्छा सोच रही होती हूँ, और जैसे मैं सोच रही होती हूँ बिल्कुल वैसा हो रहा होता है। तो जब मुझे ये इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हर इंसान का, इस रूए ज़मीन पर मौजूद हर इंसान का खुशियों पर उतना ही हक़ है जितना मेरा है। तो मेरे लिए हैप्पीनेस ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज़ हम लोग बहुत सारी जंगें ना एक दूसरे को सही साबित करने में और गलत साबित करने में लगा देते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि सही और गलत की जंग को भी हटा देते हैं, ठीक है। और क्यों ना इस चीज़ पर बिलीव किया जाए कि सही होना या गलत होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका खुश होना। तो आप कैसे खुश होते हैं? मुझे मेरी बुक रीडिंग भी बहुत है, मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे सराउंडिंग में कोई लोग नहीं होते। मैं तब भी बहुत खुश हो रही होती हूँ कि बिकॉज आई एम गोइंग टू एंजॉय माई ओन कंपनी, यू नो। मेरे लिए मेरी खुद की सोच, यकीन करें मेरे जहन में इतने शरारती ख़यालात आ रहे होते हैं। मेरी जो खुद की सोच है, जो मेरी अपने अंदर जो चल रही होती है, और मुझे हर सीन्स का और मुझे हर चीज़ का, और मतलब मैं उस चीज़ को बड़ा एंजॉय कर रही होती हूँ। तो आप के लिए मतलब मैं लोगों के सामने सिर्फ प्रिटेंड करना शुरू कर दूं कि नो, बेसिकली आई एम नॉट लाइक दैट, मैं तो वो नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के सामने बड़ा डिसेंट बन के, तो फेकनेस आ जाती है। अब मुझे तमकीनत बहुत अच्छी लगती हैं। तमकीनत मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं कि बिकॉज फ्रॉम द डे वन आई सॉ हर ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक, और मैंने उसको देखा तो मुझे वो बहुत ओरिजिनल लगी, मुझे उसमें फेकनेस नहीं लगी ना। और आरज़ू को भी मैं बहुत लाइक करती हूँ। देखिए मेरे नज़दीक ना हर बंदे की इंडिविजुअल एक वो उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स, मैं इनको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। उनके कंटेंट पे बात लोग करते हैं, उनके उस पे बात करते हैं, उनके एक्सेंट पे बात करते हैं। भई आप बात करते हैं तो बेसिकली आप उनके ऊपर बात नहीं कर रहे होते हैं, आप बेसिकली अपना आप दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि चाहे देसी हैं, चाहे वलायती हैं, या जो भी हैं, लेकिन मैं सही में बताऊँ कि जो मैंने फ़र्स्ट वीडियो देखी थी तमकीनत की, और जो मैंने फ़र्स्ट वीडियो देखी थी आरज़ू की, तो दोनों को मैंने तभी बहुत लाइक किया था, क्योंकि मुझे वो ओरिजिनल लगे थे। तो आप जब ओरिजिनल होते हैं ना, तो आपके अंदर फेकनेस नहीं होती। जब फेकनेस नहीं है ना, तो आप यकीन करें क्लिक करेंगे, कहीं ना कहीं जाके ज़रूर क्लिक करेंगे। लाइफ भी ऐसे ही होती है, लाइफ आपको बार बार आजमा रही होती है कि आर यू रियल और आर यू फेक, आर यू फेकिंग समथिंग और आप जो हैं वो ही हैं। तो बी रियल, इसीलिए कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कि आपकी जो यूनिकनेस है, आपकी जो इनफरादियत है, आपका जो अपना एक वजूद है, उसके ऊपर फोकस करें। सेल्फ लव ये नहीं होता कि आज मैं सब कुछ अच्छा कर रही हूँ तो मुझे अपने सेल्फ से लव हो गया। नो, जब मैं गलती करती हूँ, या जब मैं मिस्टेक्स करती हूँ, या मैं कुछ उल्टा एक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द वाले लोग जो है ना, समटाइम्स मेरी मतलब किसी भी चीज़, क्योंकि उनकी नेचर और है, उनकी तबीयत और है, और मैं उनके अकॉर्डिंग नहीं बिहेव कर रही होती, तो मुझसे कभी कभी वो हो जाता है। लेकिन स्टिल आई लव माई सेल्फ, स्टिल आई लव माई सॉलिट्यूड, स्टिल आई लव माई तन्हाई। मुझे अपनी तन्हा सोच को मैं बहुत ज़्यादा, फिर मुझे नेचर को, फिर की बुक्स को, फिर बुक रीडिंग को, फिर बच्चों के ऊपर। देखें आप, मैं आपको बताऊं, जो इंसान अपने बच्चों को जब सबसे बड़ा तोहफ़ा देता है ना, वो ये है कि उसको खुद की सोच से आगाह करें कि वो क्या सोचता है, उसके अंदर क्या
क्या मतलब उसके अंदर फ़िक्री इस्तेदाद है, क्या उसकी फ़िक्री सलाहियतें हैं, क्या वो सोचता है, क्या वो माशरे में वो अपना क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ठीक है। कमाना इज़ अनदर थिंग, कमाना और हम अपने बच्चों को पढ़ाई जा रहे हैं, जिनाब पढ़ाई जा रहे हैं, क्या पढ़ाई जा रहे हैं? सिर्फ़ ये कि नौकरी कैसे मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो पैसा कैसे कमाया जाएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो रीसेंट ये स्टडी शो करती है कि इतना हमारे पाकिस्तान में अमेज़न से नहीं कमाया गया जितना अमेज़न को सिखाने पे कमाया गया ना। आप ये देखिए कि इनेबलर के ऑफ़िस है, दूसरे हैं, मतलब नोवास्ट एक है, नोवा वाले हैं। इन्होंने अमेज़न पर कमाई करने के तरीके सिखाने के बहाने ज़्यादा पैसा कमाया है, और जितना इन्होंने अमेज़न से कमाना था वो ये नहीं कर पाए, क्योंकि उनको मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं थे, ठीक है। इसमें वो शाहिद अनवर हैं आई थिंक, वो जो बड़ी मज़े से आवाज़ लगाते हैं, गरीब वो। तो उन्होंने फिर भी मतलब वो उनकी अपना लाइफ जर्नी है ना, उनका खुद का लाइफ जर्नी है, अपना लाइफ जर्नी हर बच्चे ने, हर इंसान ने, हर फ़र्द ने अपना लाइफ जर्नी। आपको लाइफ किस वक़्त देखें, वो भी तो घर से निकले थे ना, वो घर से निकले थे और उन्होंने कैसे सफ़र तय किया और कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो हमें उनके जर्नी से एक इंस्पिरेशन मिलती है, लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। लोग चाहते हैं कि दरमियान वाला पार्ट जो है ना, तमकिनत आज कामयाब इन्फ्लुएंसर हैं, आरज़ू आज कामयाब इन्फ्लुएंसर हैं, शाहिद अनवर जो हैं वो कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो बीच वाला पार्ट सारा स्किप कर दो और हमें एंड रिज़ल्ट दे दो। ऐसे नहीं होता। आप अपने जर्नी में चलें और अपने जर्नी में अपने एक्सपेरिमेंट्स करें। देखें, शाहिद अनवर को अगर ये बात ना पता चलती कि वो तो वहाँ पे मतलब शॉप में एक वो शॉपकीपर थे ना, वो तो शॉप में एक सेल्समैन थे। सेल्समैनी के दौरान ही उन्होंने अगर वो ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ये जनाब मैं यहाँ से ये चीज़ लूँगा प्रॉफ़िट में और मैं इसको इतने में बेचूँगा आगे, तो मुझे इतना प्रॉफ़िट मिलेगा। ये फर्स्ट स्टार्ट था ना उनका, तो स्टार्ट उन्होंने लिया था तो आए थे ना आगे। इसी तरीके से मतलब कोई अगर यूट्यूब पे अगर वीडियो बनाना है, मैंने भी स्टार्ट लिया तो मैं आगे चल रही हूँ ना। अब मेरा चैनल आहिस्ता-आहिस्ता करके ग्रो कर रहा है, कोई जल्दी नहीं है। देखिए, यूनिवर्स की तरफ से लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में ये होता है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस बहुत ही ज़बरदस्त एक जुमला है। उसमें कहा गया है कि आप अपना काम करते रहें कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक। अब देखिए, मैं अब 90 डेज़ हो गए हैं या 98 डेज़ हो गए हैं। 98 डेज़ में मैंने एक दिन नागा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे मिलना था, मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे ये पता है कि मेरी वीडियो कोई बच्चा तो सुन रहा होगा, किसी घर में अगर मेरी आवाज़ गूंज रही होगी, तो किसी घर में कोई ना कोई तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर या पॉजिटिविटी के ऊपर बात तो करेगा। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को सीखने की कोशिश तो की जाएगी। अगर सीखने की कोशिश नहीं की जा रही, कम से कम सुना तो जाएगा। तो ये चीज़ जो होती है, ये इंसान को अंदर से वो देती है, इंस्पिरेशन देती है। और इंस्पिरेशन जो होती है ना, आपकी इंस्पिरेशन आपके साथ है। अब मुझे बाबर आज़म बहुत इंस्पायर करते हैं, मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। उस बच्चे ने जिस वक़्त अपना स्टार्ट लिया था, तो उसके वालिद साहब उसको बाइक पे बिठा के लेके जाते थे। मुझे आलिया रियाज़ बहुत इंस्पायर करती हैं कि आलिया रियाज़ ने मेरी आँखों के सामने, अज़रा ख़ान ने मेरी आँखों के सामने, इन तमाम लोगों ने मेरी आँखों के सामने ग्रो किया है। इनकी ग्रोथ, इनकी डेवलपमेंट, इनकी सारी तरक्की मैंने अपनी आँखों से विटनेस की है। इनका जो जर्नी था ना, आप उस पर भी नज़र रखिए। अपने सफ़र पर जारी रहिए, अपने सफ़र पे नेवर गिव अप, अपने सफ़र छोड़ना नहीं है। अगर जिस दिन आप थक हार के बैठ के कि ओह नहीं मैं नहीं कर पाऊँ या मैं इससे आगे नहीं जा सकता, तो वो आपका फेलियर होगा। तो अपने सफ़र पे चलते रहिए। ग्रोथ एक दिन का काम नहीं होती। अज़रा ख़ान को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 7 साल लगे हैं, बल्कि 7 नहीं ज़्यादा लगे होंगे। तो आलिया रियाज़ भी आज पाकिस्तान टीम की टॉपर हैं। तो टॉप प्लेयर बनने तक भी उन्होंने एक प्रोसेस से गुजरी है। उसमें बाकायदा वो कहते हैं ना कि सोने की भट्टी में जाके जनाब कुंदन हुआ जाता है, ऐसे नहीं होता। तो ट्रस्ट योर प्रोसेस, ट्रस्ट योर जर्नी, और कीप गोइंग ऑन। जैसे मैं किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ, मुझे नहीं मालूम एंड रिज़ल्ट क्या है, वो यूनिवर्स का काम है, वो अल्लाह का काम है।
ठीक है, मैं उस काम में दाखिल, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो भी मेरे कंट्रीब्यूशन होगा वो मैं देती रहूँगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़रूर शेयर कीजिए सबके साथ, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की भी बातें करिए और अब माशरे में पूरी तरीके से पॉजिटिविटी फैलाइए। थैंक यू, यही मेरा मैसेज है।